नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 हिंदी महासंग्राम अंतिम क्लास है भैया। तैयार हो गया है पेपर, वर्दी लेनी है तो अंतिम आपको जरूर देखनी है ये क्लास। ये प्रश्न परीक्षा से पहले रट लो भैया, ये क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नि है, ऑप्शन बी पुष्प है, ऑप्शन सी शलाका है, ऑप्शन डी 14 है। इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है और तद्भव शब्द हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का शब्द है। चतुर्दश होता है भैया, 14 ये होता है तत्सम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट अगला है, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, बी कहता पढ़ लिख कर ही अनुभव विहीन, ऑप्शन सी निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ऑप्शन डी कहता बदनामी से बुरा नेक नामी। सही आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष है, बी कहता है अंबर है, ऑप्शन सी कहता है पीयूष है, ऑप्शन डी कहता है नभ है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना तो हो जाएगा पीयूष, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी कहते हैं उसे, ऑप्शन बी आलक्ष्य कहते हैं, ऑप्शन सी आसूर्य स्पस्या कहते हैं, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो उसे कहते हैं आसूर्य स्पस्या, यानी कि जो सूर्य को ना देख सके। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आज्ञा का अर्थ क्या होता है भाई? ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी कहता है जो सब कुछ जानता हो, सी कहता है जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी कहता है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो आज्ञा का सही आंसर हो जाएगा जो कुछ भी ना जानता हो, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहन ने पूछा राम की ब्याह कितनी है, ऑप्शन बी कहता है सीता जानना चाहती है भाई भाई घर कब आएगा, सी कहता मोहन बाजार गया था, डी कहता मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, सीता जानना चाहती है कि भाई कब आएगा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। नहीं सॉरी, ये नहीं भैया, कब वाला नहीं होगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना भाई आपको। ऑप्शन ए दधीची, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। हो जाएगा भाई घनिष्ठ, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ठा आएगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है उससे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। ऑप्शन ए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, बी कहता है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, और डी कहता है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, डी कहता है कोई अशुद्धि नहीं है। तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अब मृत्यु दंड भी हो गया, सजा भी हो गया, तो ये दोनों यहाँ पर क्या दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें भाई। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी का सही नाम आपको बताना हो जाएगा कौरवी, ऑप्शन 20% का सही आंसर है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सी कहता है संदिग्ध वर्तमान, डी ऑप्शन कहता है संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन 20% का सही आंसर है सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट अगला है, चरण कमल में समास बताना है आपको। ऑप्शन ए कर्मधारा है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व है, ऑप्शन डी तत्पुरुष है। नयन का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो बता चरण कमल में कौन सा समास होगा? तो हो जाएगा भाई कर्मधारा समास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन बी ने प्लस अयन हो जाएगा, सी कहता है ना प्लस अन हो जाएगा, डी कहता है नए प्लस अन हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ने प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ने प्लस अन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्साह भेद किस आधार पर किए गए हैं? ऑप्शन ए उत्साह के आधार पर, ऑप्शन बी दुर्बलता के आधार पर, ऑप्शन सी पीड़ा या आघात के आधार पर, ऑप्शन डी कहता है कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, मिश्रण का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी रुक्ष होता है, ऑप्शन सी साबुत होता है, ऑप्शन डी गाफिल होता है। तो मिश्रण का जो विलोम होता है वो रुक्ष होता है, ऑप्शन 20% का सही आंसर है रुक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा होता है? इन्हें सोम कहते हैं, बी ऑप्शन कहता है द्विज कहते हैं, ऑप्शन सी वर्ण कहते हैं, ऑप्शन डी श्रेष्ठ कहते हैं। तो चंद्रमा कहे, ब्राह्मण कहे या पक्षी कहे, इनके लिए सभी को द्विज कहते हैं। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी चालक गाड़ी चलाता है, सी कहता है श्याम हंसता है, डी कहता है माँ स्वेटर बुनती है। तो अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है भैया। अब रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है भाई। जिसमें क्या किसको का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है, तो ये तो होगी नहीं भाई। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, तो इसमें भी कर्म मिल रहा है भैया। यानी कि जिसमें क्या किसको का उत्तर मिल जाए, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है, तो इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। श्याम हंसता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा है? ऑप्शन ए पहली शताब्दी में, ऑप्शन बी छठवीं शताब्दी में, ऑप्शन सी नवीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। तो कौन सी शताब्दी की बात कर रहा है भैया? तो हो जाएगा 11वीं शताब्दी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, 11वीं शताब्दी। अगला है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए ज्योति ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ऑप्शन बी गोरखनाथ की, ऑप्शन सी विद्यापति की, ऑप्शन डी आचार्य देवसेन की। तो पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी विद्यापति की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन बी मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, ऑप्शन सी गौरी शंकर हीरानंद ओझा है, और डी कहता है डॉक्टर बूलर है। तो कौन हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है भाई? ऑप्शन ए धर्मदास है, ऑप्शन बी अमीर खुसरो है, ऑप्शन सी दरिया साहब है, ऑप्शन डी यारी साहब है। तो कौन हो जाएंगे? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो साहब हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की गई थी? ऑप्शन ए दास्य भाव में, ऑप्शन बी सख्य भाव में, ऑप्शन सी माधुर्य भाव में, ऑप्शन डी वात्सल्य भाव में। तो सही आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, मधुरता के भाव में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, ऑप्शन सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, ऑप्शन डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो सदुकड़ी का मतलब क्या हुआ? सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली। नेक्स्ट अगला है भाई, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार बताना भाई। ऑप्शन ए मधुमालती का है, ऑप्शन बी चित्रावली है, ऑप्शन सी इंद्रावती है, ऑप्शन डी कहता है हंस यानी कि हंस जवाहिर है। तो सही आंसर हो जाएगा भाई इसको क्वेश्चन का चित्रावली। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रावली। नेक्स्ट अगला है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए हित हरिवंश की है, ऑप्शन बी गदाधर भट्ट की है, ऑप्शन सी मीराबाई की है, ऑप्शन डी जीव गोस्वामी की है। तो किसकी हो जाएंगे? ये गदाधर भट्ट की है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है गदाधर भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, ज्यो आंखिन पर सब देखियो, आंखें न देखी जाही। उक्त दो है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दृष्टांत है, ऑप्शन बी कहता उदाहरण है, ऑप्शन सी कहता उपमा है, ऑप्शन डी कहता प्रति वस्तुपमा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण अलंकार है भाई इसमें। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है उदाहरण। नेक्स्ट अगला है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का विकास सर्वाधिक किस साहित्यिक रूप में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए नाटककार के रूप में, ऑप्शन बी प्रबंधकार के रूप में, ऑप्शन सी गीतकार के रूप में, ऑप्शन डी मुक्तकार के रूप में। तो किसके मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का जो विकास है वो किस रूप में मिलता है भाई? तो ये मिलता है प्रबंधकार के रूप में। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई,
रचना ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का संकुलाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनके किस काव्य से संबंध रखता है? ऑप्शन ए रश्मिरथी में है, ऑप्शन बी उर्वशी में है, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में है, ऑप्शन डी परशुराम की प्रतीक्षा में है। तो ये किसमें हो जाएगा भाई? ये कुरुक्षेत्र में है भाई, क्योंकि कुरुक्षेत्र इनकी रचना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उर्वशी हो, इनकी उर्वशी हो, रश्मिरथी हो, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र है। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उड़ गया गरजता यंत्र, गरुण बन बिंदु, शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई हैं भैया? ऑप्शन ए पहचान से, ऑप्शन बी सांप से, ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन डी हवाई अड्डे पर विदा। तो अभी ये भी आपको देख ले कि पहचान है, सांप है, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। ये किसकी पंक्तियां भाई, किसकी रचना है? तो ये भाई आज्ञा की रचना है। और कौन सी ये पंक्तियां कौन सी रचना से ली गई है? तो ये जो ली गई है हवाई अड्डे पर विदा से ली गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कहता है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी कहता है गिरिजा कुमार माथुर, और डी कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का ठंडा लोहा की बात कर रहा है, किसी ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती हो जाएंगे भाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी बामा शिक्षक, ऑप्शन डी भाग्यवती। तो किसमें किया गया है? तो देवरानी जेठानी की जो कहानी है इसमें किया गया है भाई बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, और लाइक करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता भैया, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए जिंदगी नामा में, ऑप्शन बी अनित्य में, ऑप्शन सी शेष यात्रा में, ऑप्शन डी सूरजमुखी अंधेरे के। तो कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ऑप्शन ए नील देवी, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी सिंदूर की होली, ऑप्शन डी सगर विजय। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है रक्षाबंधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अब गुंठन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घूंघट है, ऑप्शन बी अंगूठा है, ऑप्शन सी गांठ बांधना है, ऑप्शन डी गूंथना है। तो अब गुंठन का आपको अर्थ बताना हो जाएगा घूंघट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुरूप का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए विरूप है, ऑप्शन बी प्रतिरूप है, ऑप्शन सी अपर रूप है, ऑप्शन डी प्रतिरूप व्यतिरूप है। तो यानी कि अनुरूप का विलोम क्या है? तो व्यतिरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पुरंदर अमरपति होता है, ऑप्शन बी सरोवर पुष्कर होता है, ऑप्शन सी जलधि अम्बुद होता है, ऑप्शन डी फड़ी उरग होता है। सही नहीं है कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा भैया? जलधि हो जाएगा। अब जलधि किसका होगा भाई? तो समुद्र का हो जाएगा। और अम्बुद किसका होगा? बादल का होगा। तो ये गलत है भाई। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी सुंदर होना, ऑप्शन सी विवरण होना, ऑप्शन डी दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है भैया दुर्लभ होना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दुर्लभ होना। नेक्स्ट अगला है, भभूत का तत्सम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए विभूति होता है, ऑप्शन बी भाभूति होता है, ऑप्शन बी बाभूति होता है, ऑप्शन डी भभूति होता है। तो भभूत का तत्सम रूप क्या होगा? विभूति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। सदैव में संधि बतानी है आपको। ऑप्शन ए वृद्धि संधि है, ऑप्शन बी यण संधि है, ऑप्शन और सी कहता है व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी गुण संधि है। तो सदैव में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चौराहा में समास बताना भाई आपको। ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी द्विगु समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ऑप्शन ए मेरठ जनपद में, ऑप्शन बी देहरादून जनपद में, ऑप्शन सी हरदोई जनपद में, ऑप्शन डी मथुरा जनपद में। तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो हरदोई जनपद में बोली जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरदोई जनपद। नेक्स्ट अगला है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए देवरिया है, ऑप्शन बी मिर्जापुर है, ऑप्शन सी इलाहाबाद है, ऑप्शन डी बलिया है। तो भोजपुरी क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना हो जाएगा भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जो फैजाबाद में बोली जाती है? ऑप्शन ए खड़ी बोली है, ऑप्शन बी बघेली है, ऑप्शन सी ब्रजभाषा है, ऑप्शन डी अवधी है। सही आंसर हो जाएगा अवधी बोली जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यानी कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ब्रजभाषा है, अवधी है, और बात करें भोजपुरी है या बघेली है, तो कौन सी बोली हो जाएगी? बघेली हो जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है भाई। ऑप्शन ए प्रतिविज्ञान, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी पिटारा। तो तद्भव शब्द, तद्भव बोले तो हिंदी का शब्द कौन सा हो जाएगा? पिटारा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है? अंतर्धान है, ऑप्शन बी अनुग्रहित है, ऑप्शन सी आध्यात्म है, ऑप्शन बी अधीन है। तो आध्यात्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अणावर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु है, ऑप्शन बी मूर्धा है, ऑप्शन सी बत्सर है, ऑप्शन डी कंठ है। तो भाई अणा किससे बोला जाता है ये आपको बताना है। और अणा की अगर हम बात करें तो किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, या मूर्धा से बोला जाता है, या अगर हम बात करें बत्सर से बोला जाता है, या कंठ से बोला जाता है। अब जरा देखें, तालु की बात करें तो चा वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं वो तालु से बोले जाते हैं, और छोटी यू और बड़ी यू और या और दो का वाला साथ तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा की बात करें तो टा वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी, टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी मूर्धा से बोले जाते हैं, और रे से ऋषि और षटकोण वाला सा और रा ये मूर्धा से बोले जाते हैं। बत्सर्य होता है सा और रा ला, ये बत्सर्य से बोले जाते हैं। कंठ की बात करें तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब कंठ से बोले जाते हैं, और छोटा आ, बड़ा और हा और विसर्ग ये भी कंठ से बोले जाते हैं। अब अणा किससे बोला जाता है भाई ये आपको बताना है। तो अणा की बात करें तो किसमें आएगा भाई? टा ठा वाली लान में आता है, तो किससे? मूर्धा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगम बे आ पुराणे पंडित मान वहिंती पक सिरफिल अली आ जिम बाहिरती भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की हैं, ऑप्शन बी कणहपा की हैं, ऑप्शन डी डोमफिवा की हैं, ऑप्शन बी कुकरीपा की हैं। तो किसकी पंक्तियां भी ये आपको बताना है। तो ये किसकी है? कणहपा की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कणहपा। नेक्स्ट अगला है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तव भया और कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है, बी ऑप्शन सूरदास है, सी ऑप्शन दादू दयाल है, डी ऑप्शन कबीरदास है। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। द्वैतवाद के प्रेरणता कौन है ये आपको बताना है। माधवाचार्य जी हैं, बी कहता है वल्लभाचार्य जी हैं, सी कहता है रामानुजाचार्य हैं, डी कहता है रामानंद है। कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य जी हो जाएंगे द्वैतवाद के प्रेरणता। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रोज रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शेख नबी है, ऑप्शन बी कासिम शाह है, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद है, ऑप्शन डी उस्मान है। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा नूर मोहम्मद हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ऑप्शन ए ग्वाल कवि है, ऑप्शन बी राम सहायदास है, ऑप्शन सी पद्माकर भट्ट है, ऑप्शन डी सम्मन है। तो कौन हो जाएंगे? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई पद्माकर भट्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट। नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किसकी सतसई की रचना नहीं की ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रसनिधि की, ऑप्शन बी बिरंद की, ऑप्शन सी भूपति की, ऑप्शन डी बैनी प्रवीण की। तो किसकी रचना नहीं की है? सही आंसर इसका हो जाएगा बैनी प्रवीण हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ये पूछा जाएगा भ्रमर दूत। ऑप्शन ए सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन बी लाला भगवान दीन, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी कहता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो भ्रमर दूत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण कवि रत्न हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगणी पर आधारित है? ऑप्शन ए राजश्री का है, ऑप्शन बी विशाख का है, ऑप्शन सी जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन डी अजात शत्रु है। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा विशाख, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाख। नेक्स्ट अगला है, मुड़ मुड़कर देखता हूं ये किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़कर देखता हूं पूछी जाएगी भैया। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव की है, ऑप्शन बी भीष्म साहनी की है, ऑप्शन सी रविंद्र कालिया की है, ऑप्शन डी कमलेश्वर की है। तो मुड़ मुड़कर देखता हूं ये किसकी रचना है भाई? राजेंद्र यादव की हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ऑप्शन बी डॉक्टर धर्मवीर हैं, ऑप्शन सी तुलसीराम है, ऑप्शन डी सूरजपाल चौहान है। तो ये बताना मणिकर्णिका के लेखक हो जाएंगे तुलसीराम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, तुलसीराम हो जाएंगे भैया। अगला है महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अमृत राय है, ऑप्शन ए अमृत राय है, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर है, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर है, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट है। तो महाकाल उपन्यास के हो जाएंगे अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट, ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी अखिलेश है, ऑप्शन सी ज्ञानरंजन है, ऑप्शन डी सिरंजय है। तो कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा सिरंजय हो जाएंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरंजय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है निम्नलिखित रूपकों में से वाण कौन सा है? ऑप्शन ए वेदिकी हिंसा न भवती, ऑप्शन बी कहता है विशेष्य विषम विस्मेदम, ऑप्शन सी कहता है भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी कहता है नील देवी। तो ये आपको बताना है, तो हो जाएगा विशेष्य विस्मेश धम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण का नहीं है? ये विशेषण का युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी हरा पीला, ऑप्शन सी दो तीन, ऑप्शन डी कहता है राम लक्ष्मण। तो भाई कौन सा युग्म विशेषण का नहीं है, ये आपको बताना है। और विशेषण की बात करें तो भाई राम लक्ष्मण ही हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या भाई विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि ठेठ हिंदी का शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए तस्कर है, ऑप्शन बी ध्यान है, ऑप्शन सी बोध है, ऑप्शन डी हाथ है। तो भी कौन सा हो जाएगा? हाथ हो जाएगा, क्योंकि इसको हस्त कहते हैं तत्सम में भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी आहार लिखा जाता है, ऑप्शन सी श्रेष्ठा लिखा जाता है। सही बताना है भाई, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका सही? बिल्कुल जो वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो फिर रचयिता भी ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन निर्वाला होता है भैया, तो ये रचयिता हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देवज्ञ का अर्थ क्या है? देवता कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, सी कहता है किन्नर कहते हैं, डी कहता है गंधर्व कहते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ज्योतिषी कहते हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिषी। नेक्स्ट अगला है, चिरंतन का सही विलोम शब्द आपको बताना है भाई। चिरंतन का नस्वर, बी कहता अचिंतन, सी कहता अचर, डी कहता अचेतन। तो चिरंतन का सही विलोम शब्द आपको हो जाएगा नस्वर हो जाएगा, और ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अनिवार्य का विलोम शब्द बताना है। निवारणीय, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। तो अनिवार्य का विपरीत क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये आपको बताना है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ऑप्शन बी ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, सी कहता है श्याम सोता है, डी कहता है वह अपना सिर खुजलाता है। इसमें से भी आपको अकर्मक क्रिया बतानी है, तो भैया हो जाएगा कौन सी? श्याम सोता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सोता है? क्या किसको का उत्तर नहीं मिलता, तो भाई अकर्मक क्रिया होती है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। अनल है, पावक है, व्योम है, कृषान है। तो भी आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो हो जाएगा मेरे भैया क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए पिता उसे पढ़ाते हैं, बी कहता है राम नहीं पढ़ता, सी कहता है ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, डी कहता है अध्यापक परिश्रम कराते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हुए जिसमें। अब प्रेरणात्मक क्रिया की बात करें, किसी के द्वारा काम कराया जाए, पिता उसे पढ़ाते हैं तो किसी के द्वारा काम हो रहा है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं तो किसी के द्वारा काम हो रहा है, अध्यापक परिश्रम कराते हैं तो किसी के द्वारा हो रहा है, लेकिन राम नहीं पढ़ता इस वाक्य में क्या हो जाएगी भैया? प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अब या है, वा है, रा है, ला है। ये कैसे वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन है। सा है, दूसरा सा है, फिर सा है और हा है। ये भैया कैसे व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। अगर हम बात करें छा है, तिरा है, अगर हम बात करें ज्ञा है, और भैया क्या है हमारा? सिरा है। ये कैसे है? ये संयुक्त अक्षर है भैया। तो इसमें से अंतस्थ वर्ण नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो हा हो जाएगा। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में समास बताना है आपको भी। सप्तऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारा है, ऑप्शन बी तत्पुरुष है, ऑप्शन सी द्वंद है, ऑप्शन डी द्विगु है। तो सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा भाई द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, द्विगु समास है। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद आपको बताना है भाई।
ऑप्शन ए उत प्लस शिष्ट होता है, ऑप्शन बी उत प्लस शिष्ट होता है, ऑप्शन डी उत प्लस शिष्ट होता है, ऑप्शन डी उ प्लस शिष्ट होता है। तो उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा उचिष्ट का संधि विच्छेद भैया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भाई हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, और भाई परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।